शशि। माँ प्लीज। शशि बेटे, तू सोच भी कैसे सकता है कि तेजस्विनी ऐसा काम करेगी? सारे सबूत इसी तरफ इशारा करते हैं माँ। कल बैंक में भी सभी लोगों ने मुझसे एक ही सवाल पूछा, तेजस्विनी ने ऐसा क्यों किया? बाबूजी की बेइज्जत धूल में मिल गई। मुझे तो हैरानी हो रही तेरी समझ पे। बेटे, तेजस्विनी पे झूठा इल्जाम भी तो लगाया जा सकता है। कौन लगाएगा माँ, और फिर क्यों लगाएगा? हेलो। हेलो, मैं एसीपी शक्ति सिंह बोल रहा हूँ। क्या मैं तेजस्विनी जी से बात कर सकता हूँ? वो इस वक्त घर पर नहीं है। उनके हस्बैंड मिस्टर शशि से बात कर सकता हूँ? हाँ बोल रहा हूँ। हेलो मिस्टर शशि, आपको एक खबर सुनानी थी। सुनकर आपको काफी राहत मिलेगी। कैसी खबर? चक्रधर ने कबूल कर लिया है कि तेजस्विनी जी को पेपर्स आउट करने के इल्जाम में धोखे से फंसाया गया था, और उसी ने कुछ लोगों के कहने पर तेजस्विनी जी के लॉकर में वो रुपए भी रखे थे। व्हाट? किन लोगों के कहने पर? तेजस्विनी जी के खिलाफ साजिश करने वाले कोई और नहीं बल्कि आपके अपने पिता निर्मल शास्त्री हैं। क्या? जी हाँ, उन्होंने प्रिंसिपल को ये इंस्ट्रक्शंस दिए थे ताकि तेजस्विनी जी को कॉलेज से निकाल दिया जा सके। आई डोंट बिलीव दिस। मुझे भी सुनकर ऐसे ही झटका लगा था मिस्टर शशि। एनीवे, आप ये खबर तेजस्विनी जी को बता दीजिएगा। वो सुनेंगी तो उन्हें काफी राहत मिलेगी। बाय बाय। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। क्या हुआ बेटा? तेजस्विनी के खिलाफ बाबूजी ने साजिश की है ताकि वो उसे कॉलेज से बर्खास्त कर सके। देखा, मुझे पता था तेजस्विनी ऐसा घिनौना काम कभी नहीं कर सकती। लेकिन बाबूजी ऐसा घिनौना काम कर सकते हैं? ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। निर्मल बाबू, भैया जी, निर्मल बाबू कहाँ हैं? अरे आपके कॉलेज की एक भ्रष्ट लेक्चरर को बर्खास्त करने गए। मगर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको भी तो वहीं होना चाहिए था। अरे भैया जी, तेजस्वी को तो कॉलेज से निकलवा दिया, मगर चक्रधर ने सब गड़बड़ कर दिया। क्या कर दिया? अरे उसने एसीपी शक्ति सिंह को बयान दे दिया कि तेजस्वी को धोखे से पेपर आउट करने के जुर्म में फंसाया गया है, और उसमें निर्मल बाबू और मेरा हाथ है। ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। आप एक काम कीजिए, हम निर्मल बाबू को बुला के लाते हैं। आप उन्हें फोन ही कर दीजिए ना। नहीं नहीं, फोन से काम नहीं चलेगा, मुझे खुद जाना पड़ेगा। आप बैठिए, मैं बुला के लाता हूँ। आप बैठिए बैठिए। देखा तेजस्विनी, मैंने कहा था ना ये यही होंगे। एक गुनहगार अपना चेहरा छुपाने के लिए और कहां जाएगा? दूसरे गुनहगार के पास ही तो जाएगा। शैलेश, मुझे पता है तुम इस तरह क्यों बोल रहे हो मुझसे। और थोड़ी देर में पूरी दुनिया को भी पता हो जाएगा कि कॉलेज के एक प्रिंसिपल और चेयरमैन ने मिलकर एक बेदाग चरित्र वाली लेक्चरर को बदनाम करके कॉलेज से निकलवाने की साजिश की है। और है कहां आपके साथी? क्या वो भी चेहरा छुपाने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे हैं? सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, ऐसा करने के लिए आपका मन तैयार कैसे हुआ? या तो आप भीतर से एक अपराधी प्रवृत्ति वाले इंसान हैं और कॉलेज के सामने तो आदर्श प्रिंसिपल होने का ढोंग कर रहे थे, या फिर ऐसा दबाव आ गया था आपके ऊपर जिसकी वजह से आप इतना नीचे गिर गए? गिर तो मैं बहुत पहले गया था तेजस्वी। 2 साल पहले मुझसे एक ऐसा पाप हो गया था जो किसी भी शिक्षक के लिए एक जघन्य अपराध है। उसी पाप की सजा मैं आज तक भुगत रहा। लेकिन मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं जितना तुम मुझे समझ रही हो। मगर मैं निर्मल बाबू के हाथों की कठपुतली बन चुका हूं। निर्मल बाबू को मेरी उस काली करतूत का पता है जो मैंने चंद रुपयों के लालच में की थी। क्या किया था आपने? पता नहीं कैसे पेपर्स आउट करने के रैकेट में मैं फंस गया, और जब पकड़ा गया तो निर्मल बाबू ने ही मुझे बचाया। बस उसी एहसान की वजह से मुझे उनका हर काम करना पड़ता है, और इस बार भी ऐसा करने के लिए निर्मल बाबू ने मुझे विवश किया। क्या अनाप शनाप बक रहे हैं आप मेरे बारे में? क्या करने के लिए विवश किया मैंने आपको? नहीं निर्मल बाबू, अब मैं झूठ फरेब का साथ और नहीं दे सकता। आज मुझे सबके सामने अपने पापों का प्रायश्चित कर लेने दीजिए।
आप मुझे भले कॉलेज से निकाल दें, मगर मैं आज सच ही बोलूंगा। तेजस्वी, तुम जैसी प्रतिभाशाली लड़की को कॉलेज से निकलवाने के लिए निर्मल बाबू ने मेरी मदद लेकर एक जाल बिछाया, जिसमें चक्रधर भी शामिल किया गया है। अरे ये आप क्या बक रहे हैं देवेंद्र जी? अरे आप इतना नीचे गिर जाएंगे ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। आप अब जब खुद फंस गए हैं, आपका जुर्म साबित हो गया, तो आप अपने साथ निर्मल बाबू को भी घसीट रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। भैया जी, आप समझ रहे हैं इस तरह आप निर्मल बाबू को बचा लेंगे, तो ये आपकी भूल है। मुझे नीचा दिखाने के लिए निर्मल बाबू एक के बाद एक घिनौना काम करते जा रहे हैं, लेकिन मैंने भी ठान लिया है, मैं इनकी हर चाल का मुंह तोड़ जवाब दूंगी। निर्मल बाबू, आप इस जुर्म से कभी नहीं बच पाएंगे कि आपने मेरे खिलाफ साजिश रची। तो जाओ कोर्ट में जाकर ये दलीलें दो, हैं? लेकिन कानून मुझ पर उंगली नहीं उठा सकता। हाँ? उंगली अगर उठेगी तो इस आदमी पर जिसने ऐसा घिनौना काम किया है। शिक्षा के मंदिर के इस पुजारी ने अपने ही भगवान का मुंह काला कर दिया। जाओ तेजस्वी, इसे लेकर जाओ, पुलिस के हवाले कर दो। इसने तुम्हें कॉलेज से निकलवाने की साजिश की है और कॉलेज के चेयरमैन की हैसियत से मैं तुम्हारे साथ हूं। जाओ जाओ, ले जाओ, जा, निकल जाओ यहां से और दोबारा मेरे ऑफिस में आने की जरूरत मत करना। क्या तेजस्वी, मैं पुलिस में चल के बयान देने को तैयार हूं। चलिए देवेंद्र जी, हो सकता है इस मामले में एक बार को ये बरी हो भी जाए, मगर मैं इनके खिलाफ मुकदमा दायर करने से पीछे नहीं हटूंगी। वकील से बात हुई? हाँ भाई हुई तो, और बड़ी डिटेल में बात हुई वकील से, मगर अब तेजस्विनी इसके लिए तैयार होगी भी या नहीं। उससे मैं बात कर लूंगी, लेकिन वकील से क्या बात हुई ये तो बताओ। मुद्दे तो बहुत से हैं। अगर तेजस्विनी चाहे तो मानसिक यातनाएं देने के अपराध में निर्मल बाबू पर मुकदमा दायर कर सकती है। तो बस मैं आज तेजस्विनी से बात कर लेती हूँ। निर्मल शास्त्री अगर ये समझ रहे हैं कि हमारी बेटी उनके घर में कैद है, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। सारा दोष हमारे जमाई बाबू का है। अगर उनकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी भी मजबूत होती ना, तो तेजस्विनी अलग थलग ना पड़ी होती। अलग थलग तो वो अपनी मर्जी से हुई है। मैं तो कह कहकर थक गई कि घर छोड़कर यहाँ आ, मगर वो अपनी सास को अकेले छोड़कर आना ही नहीं चाहती। अम्मा, हो गया पर्दाफाश सारे किस्से का। तेजस्विनी बरी हो गई है उन सभी इल्जामों से जो षड्यंत्र करके उस पर लगाए गए थे। सच में ठीक? हाँ बाबूजी, निर्मल शास्त्री को ऐसा बेनकाब किया है शक्ति सिंह ने। शक्ति सिंह तो सचमुच बहुत ही हिम्मत वाला निकला। मगर उसे सच्चाई का पता कैसे चला? अरे अम्मा, शक्ति सिंह ने उस चक्रधर की ऐसी धुलाई की कि उसने सब कुछ सच सच उगल दिया। और तुम्हें ये जानकर ताज्जुब होगा अम्मा कि निर्मल शास्त्री ने ही देवेंद्र जी को मजबूर किया था मेरे खिलाफ साजिश करे। देखा, मैंने कहा था ना, ये काम उसी पिशाच का होगा। बेटी तू घर फौरन छोड़ दे, नहीं तो वो राक्षस इसी तरह तेरा सुख चैन छीनता रहेगा। बिल्कुल ठीक। बल्कि बेटी, उन पर उनके अमानवीय व्यवहार के लिए तुम मुकदमा भी दायर कर सकती हो, और तुम्हें करना भी चाहिए। बिल्कुल। अरे बहुत सहेलियां औरतों ने इन मर्दों को, अब तो उनके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए बेटी। और मैं चाहता हूं कि पहल तुम करो। मैं तो वकील से भी बात करके आ गया हूं। बिल्कुल बाबूजी, तेजस्विनी को अब दो काम करने चाहिए। पहला तो ये कि अपने पति का घर छोड़कर यहाँ चली जाए, और दूसरा घर छोड़ने के कारणों को लेकर निर्मल शास्त्री पर मुकदमा दायर करे। नहीं भैया, मैं लड़ाई के मैदान से यूं भागना नहीं चाहती। मैं उसी घर में रहकर उस आदमी से निपटूंगी। मगर बेटी, उसी घर में रहकर वो आदमी तेरा जीना मुश्किल कर देगा। अम्मा, कोशिश तो वो जरूर करेंगे, लेकिन मैं उनकी हर कोशिश का मुंह तोड़ जवाब दूंगी। तुम्हें पता है अम्मा, आज मैंने और शैलेश ने उन्हीं के ऑफिस जाकर उन्हीं के सामने देवेंद्र जी और उस आदमी की काली करतूतों को भांडा फोड़ा। देवेंद्र जी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए निर्मल शास्त्री के खिलाफ बयान भी दे दिया। अच्छा, मगर फिर भी ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे उस आदमी को सजा दिलवाई जा सके। सजा तो अब उन्हें उन्हीं के कर्म दिलवाएंगे भैया। वो आदमी अब इतना बौखला चुका है कि अब वो एक के बाद एक गलतियां करता जाएगा। अब वो आदमी धीरे धीरे अपने ही विनाश की ओर बढ़ रहा है, और मैं उसका विनाश बहुत साफ देख पा रही हूँ।
मगर बेटी, जब हाथी मरता है तो 2-4 और को भी साथ लेकर जाता है, तो क्यों जानबूझकर खतरा गले में ले रही है? छोड़ ये सब, घर छोड़कर यहाँ आ और यहीं से मुकदमा दायर कर उस आदमी पर। ठाकुर जी ने चाहा तो उसे सजा जरूर मिलेगी। नहीं अम्मा, मुझे लगता है तुम्हारे ठाकुर जी ने ही मुझे उस घर में भेजा ताकि मैं उस आदमी की अकल ठिकाने लगा सकूं। माँ, मैं ऊपर जाकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ, सर भारी हो रहा है। शशि, तू पहले मेरी बात का जवाब दे। क्या जवाब दूं माँ? शशि, देख बेटा, तुझे कोई फैसला तो लेना ही होगा। माँ, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। अगर हम लोग बाबूजी के खिलाफ जाते हैं तो वो तो हमारा जीना दुश्वार कर देंगे। लेकिन बेटे, अब तो तुझे सच्चाई पता है ना। शक्ति सिंह ने फोन पे तुझे बताया है ना, फिर क्यों डगमगा रहा है? तू तेजस्विनी का साथ दे बेटा, सच्चाई का दूसरा नाम है तेजस्विनी, उसी का साथ दे तू बेटा। ये तेजस्विनी तो मेरे गले में कांटा बनकर अटक गई है। पता नहीं किस घड़ी में मैंने इसे बहू बनाकर लाने का सोचा। निर्मल बाबू, कोई दूसरी तरकीब लड़ानी पड़ेगी, वरना ये तेजस्विनी तो जैसे रणचंडिका बनकर खड़ी हो गई है, जैसे हम सभी का सत्यानाश करने आई हो। जी, आप हमें यूं नाराजगी से मत देखिए। इस तेजस्विनी ने निर्मल बाबू पर कैसी कीचड़ उछाली है, वो भी ऑफिस में आकर 4 लोगों के सामने, इसका आपको अंदाजा नहीं है। अरे इन दोनों को क्यों बुरा लगेगा? ये तो उसी के रंग में ढल चुके। मगर बाबूजी, तरफदारी कर अपनी बीवी की, कसीदे पढ़ उसकी शान में। अरे तुझे पता है उसने आकर आज मेरे मुंह पर क्या लांछन लगाया है कि मैंने देवेंद्र जी के साथ मिलकर उसे कॉलेज से निकलवाने की साजिश की है। बता इसे बेटा। तो क्या ये सच नहीं है? क्या तुमने ये मान लिया कि मैंने ऐसा किया? किसने बताया तुझे? मुझे किसी ने नहीं बताया है, मगर शशि को किसी ने फोन करके बता दिया है। अरे उसी सुसरी ने बताया होगा, और ये नालायक फोन पर उसकी बातें सुनकर बगावत पर उतरा। तू भी आजकल अपने बेटे को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाने लगी है। अपनी बहू की संगत में रहकर तेरे भी पर निकल आए। आजादी का नशा तुझ पर भी छा गया है। वाह, शारीरिक बल दिखाकर ही तो मर्दानगी दिखाना सीखा है आप जैसे मर्दों ने। अपनी बहू के सामने मुझे बेइज्जत करके आपकी शान नहीं बढ़ने वाली। अरे बहू होगी ये तेरी, मेरी तो ये सबसे बड़ी दुश्मन है। दूर मेरी निगाह से। और जाकर बोल दे अपने बेटे से कि उसकी बीवी भी पुलिस स्टेशन जाकर लंकेश जी के बेटे के खिलाफ कंप्लेंट वापस ले ले, वरना निर्मल बाबू, पानी सर के ऊपर से निकल चुका है, कुछ कीजिए, वरना हम लंकेश जी के सामने मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे। तेजस्विनी, मुझे शक्ति सिंह ने फोन पर सब कुछ बता दिया है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मुझे इस बात से कितनी राहत मिली है। तुम्हारे साथ साजिश करके तुम्हें फंसाया गया था, तुम बेकसूर हो। फिर तो तुम्हें यह भी पता चला होगा कि किसने मेरे खिलाफ साजिश की है। हाँ तेजस्विनी, और अब मुझे अपने को उस आदमी की संतान कहने में हिचकिचाहट होने लगी है। वो अंदर से इतने खराब निकलेंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शशि, तुम्हारे बाबूजी शुरू में इतने खराब इंसान नहीं होंगे, मगर धीरे धीरे बुरे संस्कारों की काली छाया ने उन्हें इतना घेर लिया होगा कि अब वो सो कॉल्ड मर्द और मर्दांगी जताने वाले वहशी दरिंदे बन गए।
और इसी तरह के खराब मर्द भरे पड़े हैं हमारे चारों ओर। हाँ तेजस्विनी, शायद मैं इतना साफ नहीं देख पा रहा था जितना तुम मुझे दिखाना चाहती थी, मगर मुझे लगता है मुझे अपने भीतर की आवाज सुननी चाहिए थी। बाबूजी के कहने पर मुझे पुलिस कंप्लेंट वापस नहीं लेनी चाहिए थी। अभी समय है शशि, तुम चाहो तो अभी भी पुलिस स्टेशन जाकर अपनी कंप्लेंट वापस दर्ज करवा सकते हो। चक्रधर ने एक बेकसूर की जान ली, उसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। हाँ तेजस्विनी, मैं तैयार हूं। तो चलो हम दोनों अभी चलते हैं। मगर एक बात सुन लो शशि, अगर आज तुम्हारे बाबूजी पूछेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, तुम उन्हें सही जवाब दोगे। बिल्कुल दूंगा। चलो चलो। कहां जा रहा है तू उसके साथ? मैंने एक सवाल किया है, जवाब दे। कहां जा रहा है इसके साथ? जवाब दे। बाबूजी, मैं झूठ और फरेब का और साथ नहीं दे सकता। मैं पुलिस स्टेशन जाकर चक्रधर के खिलाफ अपने वापस लिए बयान को फिर से दर्ज कराने जा रहा हूं। इसके लिए चाहे तो आप मेरी जान भी ले लीजिए, लेकिन अब मैंने सच की राह पर चलने की ठान ली है। चलो तेजस्वी।